Hi, I'm Paroma Dasgupta. Hi, I'm Pragya Dasgupta and wishing wishing you you all guys a very very, happy very New Year. happy new year. Hi Paroma Very, and very. Pragya. Hi. Start? Yeah. Okay. Hi Paroma and hi Pragya. Hello. How is it like New Year full? How was 2016 first? First Paroma. Uh, it was quite interesting actually. I did a lot of things. I did a couple of TV shows and काफ़ी सारे न्यू बहुत सारा प्लानिंग किया है मैंने एग्जीक्यूशन होपफुली 2017 में होगा आई हैव आल्सो संग इन अ कपल ऑफ मूवीज That's nice. so let's see कौन सी any I see one very big thing happened कि मुझे I got to record for Mr. Rahman very Oh, that's recently amazing. Yeah. and I'm looking forward to that song. I cannot tell you anything more than that at the moment. और Congratulations. थैंक यू वेरी मच और इसके अलावा भी मैंने और एक मूवी में एक गाना गाया एंड दैट इज़ अ ब्यूटिफुल सॉन्ग बाय कृष्णा द गाय हु कंपोज फॉर तनु वेड्स मनु वो भी सम टाइम इन द अर्ली फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ That's nice. 2017. So Pragya, how was 2016 for you? For me, it is really a remarkable year. I'll tell you why. Because I started my musical journey in 2016. Correct. So I it's think been. you've been an RJ. Yeah, I was with radio and television for quite some time, but of course a singer by birth, so had to choose this path, and 2016 is the year which had helped me to get into it. So I really thank God for this, and it's been really wonderful a journey because I started it with ad films. I have started singing for ad films. Uh, Quite a few good brands as well, and I'm just loving this journey, meeting people, singing scratches for the big music directors, And we are collaborating a and lot, yeah, in the together. We're digital planning space to as come well up we are doing a lot of work. So देखते I'm हैं loving it. This journey is wonderful as a musician. not a single word in Hindi has been spoken so far. म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई? आप म्यूजिक में जाना चाहते थे, सिंगिंग में या घर का एक्चुअली माहौल? ये भी एक घर का माहौल ऑब्वियसली म्यूजिकल ही था. मेरी मम्मी शी वाज क्लासिकल सिंगर एंड बिकॉज ऑफ दैट बट बचपन से मुझे मैं बहुत टेम्परामेंटल टाइप की हूँ, मूडी टाइप की हूँ, तो मुझे अगर ऑडियंस पसंद आती थी ओनली देन आई वुड सिंग, अदरवाइज आई वुडंट सिंग. बट मच लेटर इन लाइफ मैंने डिसाइड किया कि मे बी यू नो दिस इज माई कॉलिंग, मुझे यही करना है. आप कहाँ से then I belong can- करते हैं? आई एम फ्रॉम कैलकाटा. कैलकाटा की बात करें, कैलकाटा के घर घर में सिंगर बसते हैं. इस तरह के सिंगर का इतिहास है पीछे. वो काफी कैलकाटा- सारे, मतलब दैट्स आई थिंक दैट्स वेरी वेरी जनरलाइज्ड. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब टैलेंटेड सिंगर्स कहीं से भी हो सकते हैं, बट हाँ कैलकाटा में आर्ट और कल्चर को बहुत सारा एक माहौल भी है, you know, घर there से is- सपोर्ट मिलता है. दैट्स वन थिंग, दैट्स वन गुड थिंग अबाउट आवर इतने बड़े बड़े कल्चर. सिंगर हैं, सब बंगाली हुए हैं. और बात करें, मुंबई में दो लड़कियां यहाँ पे आई हैं. बॉलीवुड को आप बॉलीवुड ने आपको खींचा है या बुलावे पर आई हैं, या क्या बनना चाहते हैं? अल्टीमेटली सी बीइंग अ सिंगर आप म्यूजिक ही करना चाहते हैं. अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सीन ज़्यादा कुछ हैपनिंग नहीं है फिलहाल. इट इज़ बिकमिंग बेटर बाय द डे आई वुड से, बट फिलहाल अभी तक तो बॉलीवुड यू नो इज़ द मेन फोकस ऑफ द इंडियन ऑडियंसेस. तो वो तो एक हर एक सिंगर का सपना होता ही है बॉलीवुड में गाना गाना. And luckily, I've got a few opportunities to sing, so let's see. I hope we sing much more. आपका पहला गाना कौन सा था, जो भी शुरुआत जिसकी कहे? शुरुआत, see, my first song, the song that I sang first wasn't the first that released. I had sung for this movie called Daddy Cool with Raghav Sachar. But the song that first released was, I think, Dil Kabaddi. बट आफ्टर दैट आई सैंग अ फ्यू वेरी नाइस सॉन्ग्स. जैसे कि मैंने एक आइटम नंबर गाया था राम गोपाल वर्मा की मूवी डिपार्टमेंट के लिए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. बिफोर दैट मुझे पता ही नहीं था कि मैं आई कुड सिंग लाइक दैट. तो दैट वाज अ मतलब वंडरफुल. रामगोपाल वर्मा आपके लिए मील का पत्थर बने. क्या कहना चाहिए, कौन सी लाइनें थी? It, I think it was taken from some South Indian movie only of Rajinikanth or whatever.
but it was called Dan Dan Chini, where he had introduced this one girl. समथिंग एक लाइन गुनगुनाएंगे? Okay. तेज चले तो बड़ा तेज ब्रेक मार ढन 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 ढाई ढाई ढन 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 ढाई लव का ये जलवा तो देख सीटी मार. You have to hear it. ऐसे it's not an unplugged song. Just go on YouTube and check it out. It's a dhamal song. And after that also I got to sing for Sandeep Chauta. I've grown up listening to some of his songs, you know, Mast and Kam Wakht Deshk and all these songs. So I sang for him in Saibivi or Gangster Returns. Then last year I sang a very beautiful song for a movie called Gabbar. Gabbar is back. जिसमें मेरे heart throb, my all-time favorite Akshay Kumar was there. And yeah, so that's been my journey so far. Basically, I sing a lot for ad films. So a lot of ads that you see on air, I do playback for those. मुंबई एक सपनों का शहर है. जी. कितना मुश्किल है, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? Honestly, अगर मुझसे पूछा जाए, इससे पहले जब मुझे लोग पूछते थे हाउ इज इट टू स्ट्रगल, तो मेरा रिस्पॉन्स था आई विल कंसिडर दिस अ स्ट्रगल जब मैं गाना गाने के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ. आई एम like, you know, singing is like a pleasure to me. I have never considered it a struggle. But since the release of Gabbar, I've been a little active on this, trying to make it into Bollywood and all that. Till then I was just singing whatever comes my way. हमेशा स्टोरी की राइटर ये सब जितना भी है म्यूजिक का एक जोड़ी रहती है. हाँ जी. दिलीप सेन, समीर सेन, जतीन ललित, क्या ये जोड़ी साजिद वाजिद क्या ये जोड़ी अपना धमाल मचाएगी बॉलीवुड में? क्या कहना, क्या सोच कर आए आप? See, हम दोनों collaborate तो करते हैं and as of now we have got good response from people on whichever songs we have worked together. Of course, Listen to this one collaboration of us. SRK called mashup. Yeah, but there's one more called Kajra Blues. It's done in a very bluegrass, very acoustic way, and Where it's I am singing the beautiful. authentic one and she is She's the the contemporary. and it's like So a, it has also been loved by people. लोगों को बहुत पसंद आया है. So along with our individual parts, we also love to collaborate because हमें वो पसंद है and like and since we're घर पे Yeah. भी बैठ के we can Yeah. bounce off ideas to Ideas. each other and it's आप दोनों बहनों को कभी लगा कि मुंबई एक सपनों का शहर है? मुंबई में स्टार्टिंग के 4 महीना मुंबई बहुत परेशान करती है हर तरीके से, चाहे स्ट्रगल हो या खाने पीने किसी भी चीज में. आपको कभी लगा कि अपने कलकत्ता वापस लौटा जाए? कभी नहीं. यही एक चीज मुझे कभी नहीं लगा. I just simply fell in love with Mumbai the day I came to Bombay. Like मुझे याद है मैं वो IPL मैच हो रहा था जहाँ पे मुंबई का फ्लैग उड़ रहा था, कैलकाटा वर्सेस मुंबई. तो when I saw that flag now, I was like, oh my God, why am I not here in this city? Like, you know, so I simply love this city. definitely we honestly we love Calcutta. It's our hometown. Yeah, but And Bombay that also, is a different feeling. But I would say I feel more at home in Bombay than I Than in- have ever yeah. felt in any other any place in the world. आपकी लाइफस्टाइल की बात करें, क्या है लाइफस्टाइल आप दोनों का? See, I like talking about me. मेरा एक बहुत ही रूटीन लाइफ हुआ करता था, लेकिन अभी it's completely different. Now I wait for people to call me for work, and जब कोई बुलाता नहीं है तो I'm working on myself. I'm socializing, and there is so much to it. I'm learning so many more things, जिससे मैं खुद को improve भी कर रही हूँ. So this lifestyle is good. It's wonderful, and both of us, when we are together at home or something, we are always, you know, thinking कि ये क्या कैसे किया जा सकता है. Along with the fights that we have, वो तो होता ही रहता है. that you have to witness. वो तो आपको देखना पड़ेगा जानने के लिए. It is like नहीं, but honestly she has always been in that routine life. उसको सुबह 8 बजे उठना है and all that. I've always मुझे तो I tried doing a job also. Initially मुझे निकाल देते हैं लोग job से. So then I decided कि maybe music is what I इनफैक्ट should do. मेरी नौकरी छोड़ने के बाद ये भी थोड़ा सिस्टमैटिक हो गई है कि अरे ये तुम्हारा आज का टू डू लिस्ट क्या है, ये प्लान्स क्या है, अरे कुछ नहीं है, मतलब यू हैव टू डू दिस. No, I can't do that. I'm very- आई एम स्टिल इन दैट जोन. आई होप आई लाइक, यू नो, बिंदास अभी हो जाऊंगी, थोड़े दिन और लगेंगे, बट या इट्स फन. Yeah, I'm training her. I'm training या her. इट्स फन एक्चुअली. अपना आइडियल किसको मानते हैं आप? Singing. Yeah.
See, सुन सुन के गाने भी other than my mother, I most ज़्यादा सबसे ज़्यादा impact तो मेरी मम्मी का रहा है. But otherwise, there are a lot of different musicians, lot of different genres that I've always heard, like listened to. Because मैं किसी एक particular, अगर हिंदी old songs, if you see, I love Geeta Dutt, I love Lata Mangeshkar and Kishore Kumar and Mohammed Rafi, everyone, Talat Mahmood. Other than that, I listen to a lot of world music, a lot of jazz, blues, country. Particularly, मैं किसी को I don't idolize anyone that way. हमने बड़े बड़े सिंगर से बात की. आजकल जो सिंगर आ रहे हैं उनकी जो हिंदी का लहजा है बोलने का, शय का, ये सब चीजें रहती हैं, बिल्कुल बदल गया है. आपके गानों में क्या रहता है? जैसे बंगाली है, कहीं ना कहीं बंगाली आ जाती है. नहीं, ऐसा नहीं है. See, the point is when you're singing, no, अगर आप किसी हकले को भी गाना गाने के लिए बोलेंगे ना, while singing, वो नहीं हकलाएगा. So language, and since we are into advertising, तो हम We sing for बहुत different different languages में गाते हैं. We sing in Tamil, Telugu, Kannada and Odia and so many. Assamese. Assamese is a very difficult language to sing in. आप दर्शकों को बताएंगे किसी और लैंग्वेज का जो आपने कोई भी मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि साउथ का एड्स कोई है? साउथ का तो बहुत लाइक कैन आई नेम ब्रांड्स आई डोंट नो सो Don't just say talk about the product. हाँ so lot of products we do a lot of languages and I love honestly मुझे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में गाने में बहुत मजा आता है. आई लव सिंगिंग इन तमिल एंड मलयालम इज आल्सो वेरी Malayalam is very difficult. उनका But जो न और न होता है ना एंड देयर सुपरवाइजर्स दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट. सिंगिंग की बात करें, हर सिंगर अपनी आजकल एल्बम में बनाता है, नए नए आर्टिस्ट को चांस देते हैं कि मेरा गाना एल्बम आए, एल्बम से एक पहचान बनती है. आपने कभी ऐसी कोशिश किया कि मैं अपने जो गाने हैं उनको एक एल्बम में उतारें? सी वो एक दैट्स व्हाट आई मेंशन्ड क्योंकि अर्लियर. एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता. अगर बात है हाँ. किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा आपको एल्बम के लिए, तो आपने कभी सोचा कि हम जो गाने गाते हैं किसी मॉडल्स के साथ हमारे गाने का वीडियो बनाया जाए? मतलब आप इंडिपेंडेंट Yeah. गानों की बात कर रहे हो जी. तो दैट इज द अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट आवर सिस्टम एट द मोमेंट कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मार्केट नहीं है. तो आप जाके इट्स एन इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ द डिजिटल का डे. मार्केट है आज. डिजिटल का मार्केट है तो और वो भी अभी फिलहाल खुल रहा है. तो आपके किसी के सामने झुकना नहीं है, जाके बोलना नहीं है, गाना हिट हो जाता है रातों रात में, आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं. यू नो कोलाबरी? Kulaberry was a see honestly speaking all these Only things rough are a making. marketing they have a strategy. Everything has a strategy. कुछ भी organically viral हो जाना बहुत unless it's like a Tahir Shah or a KRK जो organically hit है because it's weird, it's just funny. So good content के लिए to be viral overnight promotion की बहुत It's- जरूरत है. it's not that simple as it looks, but at the same time it's not unachievable. I think with digital market being so strong these days, it's a good opportunity for singers. आप दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे अगर कोई एल्बम बनाना चाहता है, आप अपने गाने इसको देंगे? अगर आप कोई आप प्लेटफॉर्म अगर है मॉडल वगैरह गाना तैयार करना चाहे, आप अपने गाने आप उनको देंगे गाने के लिए? क्यों नहीं, बिल्कुल. मुझे बहुत मजा आएगा अगर कोई मेरा गाना कोई और गाएगा तो I would just love it. एक्ट करेगा उस पे अगर एक वीडियो बनता है? अच्छा, okay. जी. So again, I don't know how this thing works. कि it's an investment for the artist only. And आपने बोला कि वो आजकल टाइम नहीं है, लेकिन आज तो 90 का दशक दोबारा आ गया है एल्बम का. बड़े बड़े स्टार एल्बम में काम कर रहे हैं, यहाँ तक ऋतिक ने भी रीमेक एल्बम में. हाँ, yeah, that's a good thing. I love those. तो क्या आप करना चाहेंगे कोई ऐसे एल्बम? बिल्कुल, क्यों नहीं? I would love to. बॉलीवुड का कौन सा ऐसा नंबर है जो आपके काफी दिल के करीब है, आप गुनगुनाएंगे जा जाते दर्शकों के सामने, दोनों बहनें मिलकर? Okay, that's a difficult one. क्या ऑफ लेट तो मुझे ए दिल है मुश्किल के गाने बहुत पसंद है. एक गाना. Together? Yeah. Do you know the song? No. How simply she put it. I can sing a Tamil song for you, 2 lines. You sing But yours. Tamil. Huh?
But you have to judge whether the pronunciation is right or wrong. People No, will there's know. no supervisor. There's no supervisor. நெஞ்சுக்குள்ள உமா முடிஞ்சிருக்கு இங்கே எத்தி செயல் என் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கு நெஞ்சுக்குள்ள உமா முடிஞ்சிருக்கு இங்கே எத்தி செயல் என் பொழப்பு விடிஞ்சிருக்கு आगे ज्यादा चांस नहीं लूंगी अगर उल्टा सीधा हुआ वर्ड्स मार पड़ेगी. ज्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक सिंगर के लिए जो इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? See, okay, I'll sing a song first. तू सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा तू ही दुआ में शामिल तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल. Yay, that's amazing. Thank you. Can you give a message to our viewers? Viewers or upcoming singers, Upcoming budding singers. Budding singers. Anything from your end. I think you should just do what you love to do. If music is what you love doing, then just don't care कि किसको क्या success मिल रही है, you know कहाँ logistics, they'll all be sorted. Just follow your heart. That's what I have done, and I would think that's the best thing to do. Yeah, Pragya. I would say that don't give up. Like that's the only thing. You know, you try and believe in God, believe in yourself. If it has to happen, it'll happen. But don't just give up. Try before quitting or before like giving up. Thank you so much for talking. Thank you.